हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का वेल्थ मेकर पे। आज की वीडियो में हम LIC IPO की अपडेट लेके आए हैं। इसके बारे में आने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं। देखिए, ये IPO लगभग पहले तो आपको बता दूं आ कब सकता है। लगभग 25 तारीख से लेकर के लास्ट मंथ के एंड डेट तक ये आ सकता है। और उसके बाद सबसे ज़रूरी बात क्या है कि देखिए, लिस्टिंग से थोड़ा सा इसके अंदर डर इसलिए बना हुआ है क्योंकि लिस्टिंग गेन के ऊपर थोड़े से ना अपडेट यहाँ पे दी गई है। कंपनी के बारे में कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी इस बार बहुत अच्छे से रखे गए हैं IPO के बारे में, राइट। क्योंकि LIC कभी भी ऐसा है कि बहुत कम ऐसी मान्यता है, लोगों के अंदर भी धारणा है और कंपनी भी ये कोशिश करती है, गवर्नमेंट की तरफ से प्रयास रहता है कि कम से कम यहाँ पे आपकी तरफ से कंप्लेन आए इसको लेकर के, क्योंकि बहुत ज़्यादा भरोसा मार्केट को इसके ऊपर है। मार्केट की बात, मार्केट से मेरा जो मतलब है वो पब्लिक का है कि पब्लिक ही पूरा मार्केट है। तो पब्लिक का ही जो मत है LIC को लेकर के वो बहुत ज़्यादा क्लियर है कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जो है ये एक तरीके से देखें तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मार्केट के लिए, पब्लिक के लिए, क्योंकि भरोसा बहुत अच्छा बना हुआ है। क्योंकि इस पर ना चीट के केसेस बहुत ज़्यादा कम हैं। जब भी इस पर हम कोई बीमा या कोई भी पॉलिसी लेते हैं तो बहुत ज़्यादा चांस होता है कि हमको लगभग बेनिफिट मिल ही जाता है, लेकिन थोड़ी सी देरी, थोड़े से कम पैसे LIC के अंदर मिलते हैं, जैसा कि आप और कंपनी से अगर कंपेयर करते हैं तो। लेकिन यहाँ पे सिक्योरिटी, जो बात अगर सिक्योरिटी की है, वो इसे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना देती है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि थोड़ा सा आप कॉन्फिडेंट रहते हैं कि गवर्नमेंट से रिलेटेड ये कंपनी है, तो कंपनी के ऊपर जो हाथ पूरा गवर्नमेंट का रहता है, तो थोड़ा सा सपोर्ट आपको, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस देता है कि इसके अंदर हमें जाना बेहतर हो सकता है और कंपनियों की अपेक्षा। देखिए, और कंपनियां हैं कई बारी गारंटी भी नहीं लेती हैं, और जैसे कि आपने देखा सहारा जैसी कंपनियां जब डूब सकती हैं, जिन्होंने काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट प्लान लेके आई और काफ़ी अच्छा मार्केट में वैल्यू अपना बनाया। उसके बाद आपने देखा कि आपने IPL में भी देखा था कि काफ़ी सारे टी शर्ट्स पे उनका नाम रहता था, इतने बड़े लेवल पे नाम था सहारा का, राइट। उसके बावजूद किस तरह से डूबा, किस तरीके से उसमें लॉसेस हुए, लोगों को, पब्लिक एकदम ख़त्म सी हो गई। आज भी बहुत सारे लोगों को उनके पैसे मिल नहीं पाए हैं, रिटर्न नहीं मिल पाए हैं सहारा की तरफ से। तो ये बहुत ज़्यादा सोचने लगे हैं अभी लोग कि क्या LIC हमें लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए। जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो तो जानते हैं कि अगर कुछ भी रिटर्न आता है तो हमें और जगह पे जो रिस्क लेना पड़ता है स्टॉक मार्केट के अंदर, म्यूचुअल फंड के अंदर, SIP अगर आप करते हैं तो देखिए, ओवरऑल आप मार्केट में ही निवेश करते हो। आप SIP करो, म्यूचुअल फंड करो, आप डायरेक्ट मार्केट के अंदर ही निवेश करते हो, वहाँ पे लॉसेस के चांसेस बनते हैं। एकदम से 100% प्रॉफिट चांसेस किसी भी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं है। अभी हम बात करेंगे कि LIC की तरफ से क्या ऐसी बातें बताई गई हैं कंपनी के बारे में जो थोड़ा सा आपको संभल कर चलने को बोलने वाली हैं। तो देखिए, मेरा ओवरऑल जो इस पर व्यू है वो आपको रखूँगा ईमानदारी के साथ आपके सामने। क्या है इस कंपनी की डिटेल, कितनी जल्दी आ सकता है, इसका मार्केट जो ग्रे मार्केट जिसका प्रीमियम है वो कितना रह सकता है, और किस तरीके का बिहेव मार्केट के ऊपर रहने वाला है, लिस्टिंग गेन लॉन्ग टर्म के हिसाब से कितना बेनिफिट आपको मिल सकता है, करेंगे सारी बात इस वीडियो के अंदर। अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह की कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना होने पाए। बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ये IPO। सबसे पहले आपको ये बता दूं, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी आप सब इसके बारे में जानते हैं कि ये IPO भारत के अंदर सबसे बड़ी बीमा प्रदान करने वाली कंपनी है। इसका जो प्रीमियम बाजार में हिस्सेदारी है वो लगभग 66.2% की से अधिक की मानी जाती है। लगभग इस कंपनी का जो लेन देन है वो कुछ नए उत्पादों में, मेरे कहने का मतलब है कुछ नए कामों को लेकर के ये कंपनी जुड़ रही है। कुछ नए यूनिट्स में यहाँ पे आप देखेंगे, कुछ नए बीमा प्लान, कुछ नई यहाँ पे एजेंसियों से जुड़ रही है। LIC भी अलग अलग एजेंसियों से जुड़ी हुई है, ऐसा नहीं है। आपको शायद अगर जानकारी नहीं है तो बहुत सारी कंपनियों के साथ भी इसका काम चलता है। अभी हम बताएं एक बात और आपको, यहाँ पे इंडिया के अंदर ही नहीं, बाहर के भी देशों के साथ, बहुत सारे देशों के साथ, अभी मैं आपको नाम भी बता देता हूँ उससे पहले 30 सितंबर 2021 तक जो इसकी कुल इनकम रही है, पैसे जो इसके पास रहे, एसेट्स रहे, जिसे हम एसेट्स बोलते हैं, AUM आप बोल लीजिए शॉर्ट में, तो इसे 39 लाख करोड़ की रही है ये संपत्ति। अगर हम इसकी शाखाओं की बात करते हैं तो 2048 की शाखाएं रही, 113 मंडल कार्यालयों की लिस्ट में आते हैं, 1554 सैटेलाइट से ये कार्यरत रहता है, यानी कि उसके माध्यम से संचालित किया जाता है, चलाया जाता है। और निजी, अगर हम बात करते हैं निजी तौर पे कंपनी किस तरीके का मार्केट में आपको बिहेव देती है, किस तरीके का बेनिफिट देती है, तो देखिए ये जानना, छोटे छोटे पॉइंट हैं, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं
या फिर आप बहुत जल्दी पैसा बनाते हैं, रिटेल ट्रेडर हैं, बहुत जल्दी पैसा बनाने को देखते हैं। कम पैसे में कम ही पैसे आते हैं, ये सबको पता है। अधिक पैसे में भी कई बारी कम पैसे आते हैं। तो कई बारी ऐसे आईपीओ, ऐसे स्टॉक आपको नुकसान दे सकते हैं कि बहुत ज़्यादा लागत लगाने के बाद भी, यानी कि जो आपका कैपिटल है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में लगाने के बाद भी रिटर्न बहुत कम आता है, जो कि लगभग म्यूचुअल फंड के रिटर्न से भी कम हो जाता है कई बारी। तो वहाँ पे प्रॉफिट नहीं, उसे हम लॉस बोलेंगे तो वो गलत नहीं होगा। अभी हम बात करेंगे कि इसका किन किन राज्यों के अंदर काम जारी है इंडिया के अलावा। तो देखिए यहाँ पे फिजी मॉरिशस का नाम नज़र आता है, बांग्लादेश, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका, और यहाँ पे संयुक्त अरब देशों का नाम आप देखेंगे। यहाँ पे आप यहाँ पे बहरीन का, कतर का, कुवैत का, यूनाइटेड किंगडम में, इन जगह पे भी बड़े स्तर पे ये कंपनी काम करती आई है। इसके बाद हम बात करते हैं कंपनी के सकारात्मक जो कारक हैं वो क्या हैं, प्रमुख जो इनके जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो क्या हैं। तो देखिए आईपीओ ये जो आ रहा है, इसके बारे में सबसे प्लस पॉइंट आपको बता दूं जो इसमें आपको मेंशन नहीं मिलेगा। कोशिश ये की जा रही है एलआईसी को बहुत तेज़ी से उठाने की, इसकी लिस्टिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, और मेरे हिसाब से जो इसको सब्सक्रिप्शन मिल सकता है वो शायद कुछ हद तक बेहतर होगा, इस बारी कुछ हद तक बेहतर होगा और आईपीओ के मुकाबले। क्योंकि देखिए मार्केट में बहुत सारे प्लेटफॉर्म अभी लोगों ने खो दिए हैं। जैसे कि म्यूचुअल फंड को लेकर के बीच में बहुत सारी कंपनियां आई थी, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स निकाले गए, बहुत सारे फंड्स ऐसे निकाले गए जिसमें आपको मैच्योरिटी बहुत अच्छी बताई गई, रिटर्न बहुत कम फिर भी देखने को मिले। उसके बाद जो थोड़े से लोग नेगेटिव हुए, एसआईपी के प्लान बहुत बेहतर अभी निकल के नहीं आ पा रहे। कई बारी वीडियो में 100 रुपये से शुरुआत कीजिए, 500 रुपये से शुरुआत करके भी लाखों की बात की जाती है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। मैं आपको बहुत अंदर की बात बता दूँ, आप कम से कम 5 से 10 हज़ार के बीच में अगर निवेश कर सकते हैं पर मंथ, तब हो सकता है कि कुछ आपको 20 से 22% का रिटर्न अच्छा खासा देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके ऊपर के चांसेस नहीं हैं मेरे हिसाब से। अगर आप फिक्स डिपॉजिट की तरफ देखते हैं तो उसमें बहुत अच्छा लाभ आपको मिलेगा नहीं। एक स्मार्ट ट्रेडर, स्मार्ट इन्वेस्टर यही होता है कि आप म्यूचुअल फंड के जरिए आप कम से कम फिक्स डिपॉजिट से ज़्यादा इनकम जनरेट करने का प्रयास करें। इसके बाद हम बात करते हैं कंपनी की पॉजिटिव जो पॉइंट्स है उसको सीधी सीधी आपके सामने रखेंगे। देखिए गारंटीड रिटर्न इसके अंदर है, ये सबसे अच्छा पॉइंट है। प्रमुख इनके सकारात्मक जो कारक हैं, यानी कि जिनके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जिसके वजह से इस कंपनी का भरोसा लोगों के ऊपर बना, तो उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है गारंटीड रिटर्न। आपके पैसे इसमें एक बार लग गए तो आपको रिटर्न मिलेंगे। अगर कुछ लॉसेस कंपनी को होता है तो भी आपकी लागत के साथ आपका जो भी पैसा बनता है, जो भी आपका रिटर्न बनता है वो आपको मिलता ही मिलता है, गारंटीड, राइट। तो यहाँ पे ये कवर जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बना देता है इस कंपनी को, एलआईसी को। इसके बाद 13 लाख से ज़्यादा यहाँ पे एजेंट्स इसके अंदर हैं जो आपकी सहायता करते हैं, कवर करते हैं। इनकी कवरेज लगभग ऑल ओवर इंडिया है और बहुत सारी बड़ी बड़ी, जिसमें अरब देश के नाम मैंने आपको बताए हैं ऑलरेडी, तो कुवैत जैसे देश जहाँ पे मार्केट वैल्यू बहुत अच्छी है इसकी। इसके बाद हम बात करते हैं कि निश्चित रिटर्न तो प्रदान करती ही करती है, इसके द्वारा जो बिक्री करना इनका आसान हो जाता है, वो बीमाकर्ताओं का जो मानसिक एक तरीके की जो पॉजिटिव पॉइंट है ना इसके, वो सरकारी इसे गारंटीड बना देता है। इसे जो गवर्नमेंट का हाथ इसके ऊपर है वो इसे थोड़ा सा गारंटीड बना देता है। देखिए ये चीज़ें आपको पहले से पता थी, लेकिन थोड़ा सा ईजिली आपको ईजी समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा मैं रुक के आपको बता रहा हूँ। बीमा से अच्छा बीमा देने का प्रयास करते नहीं, फिर भी रिटर्न कुछ हद तक और कंपनियों से बेहतर हो सकते हैं। अगर ये करना चाहें तो हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। कंपनी ने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पैसा मार्केट से बना लिया है, तो ऐसा नहीं है कि लॉसेस इसको होने वाले। भरोसा जिस हिसाब का लेवल का बना हुआ है मार्केट के अंदर, उस हिसाब से ये कंपनी और थोड़ा सा अपग्रेड कर सकती है अपने आप को, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद बीमा के साथ साथ कई निवेशक जो इसके हैं वो भरोसे के साथ साथ बीमा की जो क्वांटिटी है ना वो लगभग एक बढ़ाते जा रहे हैं। एक एजेंट की जो इनकी संख्या है वो आप देखेंगे बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी है बीच में। अगर आप 17, 18, 19 की बात करेंगे तो बहुत तेज़ी से बढ़ी है। 20 में, 21 में थोड़ी सी कमी आई है क्योंकि लॉकडाउन का टाइम था, कोविड का टाइम था, उसके बाद भी एकदम से तेज़ी से ग्रोथ आया एलआईसी के अंदर। क्यों आया? क्योंकि बहुत सारी ये जो कोविड का जो एक बचा हुआ था इसे भी इस कंपनी ने बहुत जल्दी ऐड किया, जिसकी वजह से थोड़ी सी और प्रोग्रेस देखी गई है। म्यूचुअल फंड के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो रिटर्न इसका बहुत ज़्यादा अधिक नहीं है, लेकिन फिर भी तुलना में
ठीक है, गारंटेड है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में भी गारंटी नहीं होती कि रिटर्न आपको मिलेगा या नहीं। मैक्सिमम चीज़ें होती हैं, मैक्सिमम चीज़ें होती हैं, सारी की सारी चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं। छोटी से छोटी बातें, बड़ी सी बड़ी बातों का ध्यान रखा जाता है, इसीलिए थोड़ा सा और ज़्यादा पॉजिटिव लोग हो गए हैं इसे लेकर के। देखिए, एक तो मैंने आपको बताया कि सक्रिय हैं लोग बहुत ज़्यादा इसको लेकर के। उसके बाद जब बहुत ज़्यादा गारंटेड रिटर्न आपको देखने को मिलते हैं, छोटे स्तर पे ही देखने को मिलते हैं लेकिन मिलते हैं। उसके बाद ये वाला पॉइंट जो आपको बताया है मैंने, तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, इसको थोड़ा सा और मजबूत बना देती हैं मार्केट के अंदर। अब बात करेंगे इसके नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में कि क्या चुनौतियाँ रही हैं कंपनी को इस बीच में लेकर के, या पहले से ही जो थोड़ी बहुत कमी रह भी गई है और कंपनियों ने बीच में इसे पछाड़ा भी था, तो उसमें क्या ऐसी कमी आ गई है। इंडिया के अंदर की बात नहीं करेंगे, बाहर की हम बात करेंगे कि इंडिया के अंदर तो बहुत बड़े लेवल पे हाथ रहा है इसका मार्केट के अंदर। तो देखिए, यहाँ पे ना जो रिटर्न है, जो आपको बताया ना, बाज़ार के अंदर जो हिस्सेदारी है वो खो रहे हैं। क्यों खो रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर जो रिटर्न है वो बहुत कम है। शहरी क्षेत्रों के अंदर अब ज़्यादा लोग स्मार्ट हो गए हैं, उन्हें पता है कि स्टॉक मार्केट से अच्छा रिटर्न कहीं नहीं मिलता, या फिर म्यूचुअल फंड या फिर SIP करना बेहतर होगा बीमा में पैसे फंसाने के बजाय। तो ये सारी चीज़ें इसे थोड़ा सा और नेगेटिव करती है शहरी क्षेत्रों के अंदर। उसके बाद जो इसमें जो मार्जिन है ना, मार्जिन थोड़ा सा कम रहता है, तो इसे भी, जैसा ऑलरेडी मैंने आपके साथ डिस्कस किया, इसे भी लोग ध्यान में रखते हैं यार। तो इसमें क्या है, इसमें महत्व क्या देता है, मुश्किल कहाँ पे आ जाती है। बिजनेस मॉडल जो इस कंपनी का है वो कहीं ना कहीं और कंपनियों से थोड़ा सा ईजी हो जाता है और बहुत कंफर्टेबली आपको मिल जाता है। उसके बाद जो इसके रिटर्न है वो कम है। ये सारी चीज़ें इसको थोड़ा सा नेगेटिव यहाँ पर बना रही हैं। मुआवजा देने की बात अगर हम यहाँ पर करते हैं, तो प्रीमियम में अगर ज़रा भी आपसे चूक होती है या फिर थोड़ी सी कमी या देरी आती है, तो थोड़ी सी दिक्कत आपको आती है लास्ट में। ये LIC के अंदर है अगर आप देखेंगे तो। और यहाँ पे अगर आप चाह रहे हैं कि एक बड़ा निवेश आप करें, और बड़े निवेश के साथ अधिकांश यही होगा कि लास्ट मोमेंट पे, लास्ट में जब आपकी मैच्योरिटी हो जाती है प्रीमियम की, तो वहाँ पे आपको रिटर्न तो पूरा मिल जाता है, लेकिन अगर आप देखेंगे, तुलना करेंगे और चीज़ों से, तो बहुत बेहतर रिटर्न नहीं मिल पाता है, राइट। तो ये थोड़ी सी नेगेटिव बातें हैं इस कंपनी के बारे में। देखिए, भारतीय राष्ट्रपति का नाम आपको यहाँ, भारत के राष्ट्रपति का नाम नज़र आएगा कंपनी प्रमोटर्स के तौर पे। भारत सरकार मंत्रिमंडल का यहाँ पे नाम नजर आता है, मंत्रालय का, राइट। तो इस हिसाब से देखिए, फुल्ली गवर्नमेंटेड है, तो थोड़ा सा भरोसा जरूर लोगों का बना हुआ है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि जो कुछ कमियां हैं उसे दूर कर सकते हैं अभी भी, क्योंकि मार्केट से पैसा ज़्यादा बना चुके हैं। थोड़ी सी नज़र डालते हैं कंपनी के फाइनेंसेस के ऊपर दोस्तों। तो 31 मार्च 2019 के तहत अगर आप देखेंगे, ये सारे नंबर आपके सामने कितने बड़े नंबर हैं। ये मैं ज़्यादा इसके बारे में बोलना नहीं चाहूँगा। ओवरऑल आपको इतना बता दूं कि ये मार्च में देखिए कितना रहा है, 26,273 का नंबर है देखिए। और उसके बाद मिलियन में है, तो मिलियन में ही समझना है आपको, और पता है आपको कि मिलियन में ही होगा, बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़े नंबर हैं। 27,000 नंबर यहाँ 20 में आया है, 29,000, फिर यहाँ 15,000 की जो कमी आपको 21 में नज़र आ रही है, वो थोड़ी सी कमी जरूर आई थी उधर बीच में, लेकिन फिर से उसमें अच्छी खासी बढ़त नज़र आ रही है। कंपनी अभी मार्केट में कई बड़े शहरों में थोड़ी सी मार पड़ी है इस कंपनी को भी, ऐसा नहीं है कि LIC को मार नहीं पड़ी है, मार बिल्कुल पड़ी है। कोविड के बाद बड़े बड़े शहरों में लोगों ने जल्दी से पैसा बनाने का प्रयास किया है, इसलिए LIC को ज़्यादातर लोगों ने पिक नहीं किया, इस वजह से थोड़ी सी कमी आई है। अब 21 की अगर हम बात करते हैं तो 29,000 दर साल थोड़ी सी बढ़त आई है, 26, 27, 29, तो ये बढ़त अच्छी है, बिल्कुल अच्छी है, और आपको निवेश करना चाहिए। ओवरऑल आपको इस IPO के अंदर निवेश करना चाहिए। अब देखिए, अपडेट तो मैंने आपको बताई है कितनी जल्दी ये आ सकता है, राइट। और ये लगभग अप्रैल के लास्ट में, मई के शुरुआत में, 10 तारीख से पहले मई में 10 तारीख से पहले और 25 तारीख के बाद ये आपको नज़र आ सकता है। ओवरऑल 15 दिन कवर करके चलिए आप, 15 दिन के अंदर में उधर बीच आपको देखने को मिल जाएगा। कमाल की बात क्या है कि अगर आप लॉन्ग टर्म में ऐसे जो IPOs आते हैं, उसमें आप सिर्फ स्टार्ट में ही पैसे नहीं लगा सकते, आपको वहाँ पे मौका नहीं मिलता। सिर्फ शॉर्ट में भी मिलता है, लॉन्ग टर्म में भी मिलता है, लिस्टिंग तो आपको मिल ही जाता है। तो शॉर्ट और लॉन्ग में भी जो आपको टाइम मिलता है ना पैसा बनाने का, 3-3 बार ही आपको चांस मिल जाता है पैसा बनाने को। अगर आप एलिजिबल हो जाते हैं इसके लिए तो बहुत अच्छी बात है, आप पैसा लगाइए और इसमें कोशिश कीजिए कि बड़े से बड़े अमाउंट के साथ पैसे लगाएं, और लिस्टिंग पे अगर ध्यान देना चाहते हैं तो भी दे दीजिए, वरना अगर आप स्मार्ट इन्वेस्टर हैं ट्रेडिंग के बजाय, तो आप बिल्कुल जाइए, लॉन्ग टर्म के लिए जाइए, आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। LIC में कुछ और नई चीज़ें जुड़ सकती हैं आगे, उसके पे काम हो रहा है, बात चल रही है। वो एग्जैक्ट पॉइंट क्या क्या आएंगे इसके बारे में मैं ज़्यादा अभी डिस्कस नहीं करूँगा आपसे, बेकार की बात बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। टोटल जो अभी पॉइंट
मुद्दे हैं जो मेन वो आपको बता दिया है। अभी बात करते हैं कंपनी की डिटेल्स के बारे में। तो आईपीओ ओपनिंग डेट अभी आई नहीं है, उसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिए, लेकिन फिलहाल आपको मैंने आइडिया दे दिया है कि कब तक आ सकता है, तो रेडी रहना चाहिए आपको। यहाँ पे क्लोजिंग डेट भी नहीं है। इशू टाइप जो होगा बुक बिल्ड इशू आईपीओ होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर होगी। आईपीओ प्राइस भी अभी मेंशन नहीं होगा। मार्केट लॉट के बारे में भी कुछ मेंशन नहीं है। अभी हम लिस्टिंग की बात करें तो एनएससी और बीएससी दोनों के ऊपर होने वाला है। इशू साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 31,62,49,885 पर इक्विटी शेयर 10 रुपीज़ एग्रीगेटिंग अप टू, यहाँ पे मेन अमाउंट अभी मेंशन नहीं है, लेकिन यही ऑफर फॉर सेल में आपको नज़र आएगा फिलहाल। लेकिन ये थोड़े से चेंजेस यहाँ पे नज़र आ सकते हैं आपको। जब ये ओपनिंग हो जाएगी तो थोड़े से चेंजेस आपको नज़र आ सकते हैं। रेटिंग इसकी काफ़ी कमाल की है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद हम अगर बात करें इसके प्री इशू होल्डिंग की, प्री इशू शेयर होल्डिंग जो होने वाली है वो 100% की अभी फिलहाल नज़र आ रहा है। इसमें भी थोड़े से चेंजेस आपको नज़र आ सकते हैं। पोस्ट इशू शेयर होल्डिंग में भी कुछ ना कुछ नंबर दिखने चाहिए। तो दोस्तों ये इस आईपीओ की फ़िलहाल थोड़ी सी जानकारी जो अवेलेबल थी आपको बताई है। अपनी ओपिनियन आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है मैंने। कितना बेहतर आपके लिए आईपीओ हो सकता है उस पर बात की है। तो आज के लिए इस आईपीओ के अंदर सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके काम में आएगी। इसी तरह की वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अगर आप मेरे लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, नया डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी वहीं पे मौजूद है। किसी भी तरह की मार्केट से रिलेटेड हेल्प एंड सपोर्ट के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।